Hello everyone, welcome to this learning video, and I'm personally very excited to share with you this important topic what we call liquidity. Well, जितने भी लोग हमारे डेली व्यूअर्स हैं या फिर जो भी हमारे डेली डेली एनालिसिस वीडियोस देखते हैं या फिर गाइस कहीं ना कहीं आपने हमारा लाइव सेशन अटेंड किया होगा. सो काफ़ी बार हम लिक्विडिटी की बहुत बात करते हैं एंड बेसिकली वी आर लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडर्स. सो गाइज ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है एंड क्यों आपको भी ये सीखना चाहिए जिससे आप मार्केट के मूवमेंट्स को समझ पाए, मार्केट के पॉसिबल लेवल्स को समझ पाए और रिटेल पैटर्न से हटकर आप एक एडवांस इंस्टीट्यूशनल लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कर पाए जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग द राइट लिक्विडिटी एरियाज. वेल, लिक्विडिटी की जब बात आती है तो लिक्विडिटी अपने आप में बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है. सो गाइज इसको हम एक वीडियो में पूरा सीखना बहुत मुश्किल है. सो हम आज के वीडियो में बहुत ही बेसिक लिक्विडिटी की बात करेंगे और आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर भी हम और एडवांस लिक्विडिटीज़ की हम बात करेंगे. सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. ऑलराइट, सो इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. वेल, लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है, तो आज के वीडियो में हम पहले टाइप की लिक्विडिटी हम समझेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी इज कॉल्ड द ऑब्वियस हाई एंड ऑब्वियस लो. अब ये ऑब्वियस हाई एंड ऑब्वियस लो क्या होता है? सो जैसे कि आप जो भी हाईज एंड जो लोज आप देखते हो, ये एरियाज एक लिक्विडिटी के एरियाज होते हैं. अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो चलिए मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ. लेट्स सपोज कि अगर किसी ने यहाँ से बाई किया है, लेट्स सपोज कि आपने देखा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, आपने यहाँ पे बाई किया, तो अब आप मुझे बताइए कि आप अपना एसएल कहाँ पे रखोगे? डेफिनेटली आप अपना एसएल इस लो के नीचे रखोगे. एम आई राइट? राइट. सो आप इसके लो के नीचे रखोगे तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेल साइड लिक्विडिटी एरिया, जिसे हम सेल स्टॉप भी कहते हैं. वैसे काफ़ी अलग अलग वर्ड्स है इसको प्रेजेंट करने के लिए, बट अभी के लिए हम सेल साइड लिक्विडिटी हम कहेंगे. ऑलराइट. सो आपको कुछ इस तरीके से ये एरिया मार्क करना है. मतलब कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है देन मार्केट वापस से उस एरिया को टारगेट करेगा एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली डज. और कुछ उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस वाले हाई पे, सो आप मुझे बताइए अगर किसी ने यहाँ से सेल किया है सो डेफिनेटली उसका एसएल मतलब कि उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? डेफिनेटली इसके अबव, इसके ऊपर रहेगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द बाई साइड लिक्विडिटी. जो हमारा बाई साइड वाली लिक्विडिटी होती है इसको हम बाई साइड लिक्विडिटी कहते हैं. और वहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस का जोन तैयार हो जाता है जो आप बना सकते हो. ओके, कुछ इस तरीके से. दैट इज़ कॉल्ड द बाई साइड लिक्विडिटी जोन. ऑलराइट. सो गाइज ये है हमारे सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाई साइड लिक्विडिटी एंड व्हाट द मार्केट डज. आप ध्यान से देख सकते हो मार्केट उस लिक्विडिटी को लेता है और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन की जो लिक्विडिटी है उसको टारगेट करता है. द सेम थिंग अप्लाइज हियर. आप देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर जिसने सेल किया उसने अपना एसएल राइट अबव इसके ऊपर रखा एंड डेफिनेटली यहाँ पर बन गया हमारा बाई साइड लिक्विडिटी. मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया एंड देन मार्केट के अंदर यहाँ पर लाइक एक वापस से सेल हमें देखने मिला. और कहाँ तक सेल देखने मिला? तो यहाँ पर जहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुआ था उस एरिया तक. ओके, सो हियर इट वाज द सेल साइड लिक्विडिटी. सो गाइज आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मार्केट जो है वो ऑब्वियस हाई एंड लो को टारगेट करता है. ये हमारे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज होते हैं. अब इसी बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद इन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट के अंदर हमें लाइक एंट्रीज बनती है. ऑलराइट. जैसे कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आके इस सेल साइड लिक्विडिटी को हमारा ले लिया, उसके बाद एक बाई साइड न्यू लिक्विडिटी तैयार कर दी. अब एंट्री के लिए अगर आपको हमारे एंट्री मॉड्यूल पता होगा कि जहाँ पर मार्केट जो है एक एनर्जेटिक डिस्प्लेसमेंट करता है जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद मार्केट जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है और फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद देन मार्केट मूव्स इन दैट डायरेक्शन. ओके, और वहाँ पे हमारी एंट्री होती है. ओके,
और फेयर वैल्यू गैप के जस्ट बिलो हम हमारा एसएल रखते हैं और हमारा जो टारगेट होता है वो अगला लिक्विडिटी जोन होता है। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके के ट्रेड्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। वेल, अगर आप टाइम फ्रेम की बात पूछोगे सो डेफिनेटली आवर मोस्ट फेवरेट टाइम फ्रेम इज़ 15 मिनट। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए हमने 5 मिनट का लिया है। आप 5 मिनट का ले सकते हो, 15 मिनट का ले सकते हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, बट द मोस्ट एक्यूरेटेड लिक्विडिटी जोन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, इन दैट केस 15 मिनट कैन बी बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑलराइट, द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर गाइज। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सेलिंग आई, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा एक और जोन बन गया, ओके, विच इज़ द बाई साइड लिक्विडिटी जोन, एंड यू सी दैट व्हाट हैपन्स फर्दर, मार्केट जो है वो वापस से ऊपर आता है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ने टारगेट किया इस लिक्विडिटी को इस एरिया पे, और इस लिक्विडिटी जब ग्रैब किया यहाँ से मार्केट उठा मार्केट, ओके, और यहाँ से उठते ही मार्केट ने टारगेट किया इस लिक्विडिटी को। एंड डेफिनेटली एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से आप उस लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी सी एंट्री यहाँ पे देखने मिली होगी। ऑलराइट, और उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट जो है एक सेल साइड लिक्विडिटी तैयार कर देता है, एंड यू सी दैट मार्केट कम्स बैक अगेन and takes this sell side liquidity as well। ओके, अब आप कहोगे कि ये कितना नीचे या कितना ऊपर जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल अगर इसको ब्रेक किया तो क्या यहाँ से ब्रेक करते तुरंत रिवर्स हो जाएगा या फिर कितना नीचे जा सकता है। वेल, इट डिपेंड्स कि यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाई किया है उन्होंने अपना एसएल कहाँ पे रखा है। अगर इतना नीचे रखा है तो मार्केट यहाँ पे सारे एसएल अगर ले लिए उसके बाद ही मार्केट उठेगा। अगर मार्केट नीचे अगर और भी एसएल लगाए हैं, मतलब और भी एसएल पेंडिंग है, तो मार्केट उतना नीचे जाएगा उस एसएल्स को लेने के बाद, देन मार्केट विल कंटिन्यू। जो कि इस केसेस में आपको देखने मिल रहा होगा कि मार्केट जो है वो इतना नीचे क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाई किया उन्होंने अपना एसएल इतना बड़ा रखा था, इसीलिए मार्केट जो है वो इतना ड्रॉप होता है और उसके बाद सडनली मूव करना स्टार्ट कर देता है। ऑलराइट, सो गाइज आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट के जो मूवमेंट्स है, ओके, जो आपको नज़र आ रहे हैं, राइट। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ओके सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद अब हमारा अगला जो बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ पे बन चुका है, जो कि इस एरिया पे है। ऑलराइट, दिस इज आवर बाई साइड लिक्विडिटी, एंड यू सी इन द नेक्स्ट मोमेंट मार्केट हैज़ नॉट ग्रैब्ड येट, अभी ग्रैब नहीं किया है, बट आने वाले टाइम के अंदर देयर इज़ पॉसिबिलिटी, एंड यू सी दैट पूरे टाइम के दौरान वो नहीं लेता है, बट एक लेवल पे आने के बाद मार्केट वापस से उस एरिया पे आता है, ओके, एंड उस लिक्विडिटी को लेता है। बट मीन वाइल अगर आप देखोगे मार्केट जो है अगेन टेक्स द सेल साइड लिक्विडिटी हियर, ओके, and then goes up, but it fails, comes down more, okay, further, और मीन वाइल यहाँ पर और भी लिक्विडिटीज़ हमारी तैयार हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी एक बाई साइड लिक्विडिटी तैयार हो जाती है, ओके, एंड मार्केट जो है बाई साइड लिक्विडिटी देने के बाद और फर्दर ऊपर जाता है, बिकॉज देर इज सम मोर लिक्विडिटीज लाइंग ओवर देयर, ओके। सो काफ़ी बार आपको एक सवाल होता है कि मार्केट कितना और ऊपर जा सकता है, तो जितना ऊपर और हमारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई है मार्केट उतना और ऊपर जा सकता है एंड ट्रेड कर सकता है। सो गाइज, आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली द लिक्विडिटी एरियाज आर। सो जो भी ऑब्वियस हाई एंड ऑब्वियस लो होते हैं उसे हम बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। वेल, ये तो बहुत बेसिक लेवल का मैंने लिक्विडिटी अभी आपको इस वीडियो में समझाया है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम थोड़ा इसकी गहराइयों में जाएंगे दैट और भी कितने प्रकार की लिक्विडिटीज़ होती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करना और कैसे आप लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको सही में समझ में आया हो एग्जैक्टली व्हाट द लिक्विडिटीज़ आर एट द बेसिक लेवल, सो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं हाउ डिड यू फील आफ्टर लर्निंग दिस वीडियो, ऑलराइट, एंड प्लीज़ शेयर विथ ऑल द ट्रेडर्स, जिससे ट्रेडर्स को मदद मिले, उनको समझ आए कि एग्जैक्टली किस तरीके से उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जा रहा है एंड कैसे वो लिक्विडिटी न बनते हुए लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, thank you so much. So don't forget to plan your trade and trade your plan. See you in the next learning video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion.